अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की अवधारणा भी पुरानी हो चुकी है और इन अवधारणाओं के आए हुए भी अभी कई साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक दुनिया भर की सरकारों और संगठनों के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से संबंधित बातें थी, अभी तक केवल कॉन्सेप्ट के ही तौर पर था। और जिसका ये परिणाम था कि दुनिया भर की सरकारें, संगठन इसके प्रभावी निपटान के लिए अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाए। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसे चिन्ह स्पष्ट हुए कि जिसने दुनिया भर की सरकारों को, संगठन को, पूरे मानवता को इस बात के लिए सोचने के लिए अब प्रेरित कर दिया है कि निश्चित तौर पे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, जो अमेरिका के इतिहास में अब तक की सबसे भीषण आग थी। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा करता है। उसी तरीके से पिछले शनिवार को दक्षिण कोरिया के दक्षिणी भाग में भीषण आग लगी, जो दक्षिण कोरिया के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर थी और जिसमें अभी तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। और इन 24 लोगों में से 4 तो ऐसे सरकारी अधिकारी हैं कि जो आग बुझाने से संबंधित हैं और वहाँ की सरकार ने भी माना है कि अभी आग तेजी से बढ़ती ही जा रही है और इसके नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन आग की घटनाओं और कुछ अन्य घटनाओं से मानवता और दुनिया की सरकारों के लिए सबक है कि अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को केवल कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं लेना है, बल्कि इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी पूरी दुनिया को। अदरवाइज समूचे मानव जाति को इसके भयावह परिणाम देखने पड़ेंगे।